आपने सुप्रीम कोर्ट की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हुए देखा होगा, जहां पे एक आदमी प्रबल प्रताप सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जजेस को जुडिशियल सर्वेंट कहता है, उनके सामने पेजेस को उड़ाता है और यहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को वो गाली भी बकता है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि ये जो इसके एक्शंस थे, इसका कोई भी बचाव नहीं हो सकता, ये सरासर गलत था। लेकिन मेरा यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि जो लोग इंटरनेट पे इस वीडियो को एज इट इज शेयर करे जा रहे हैं, क्या उन्होंने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये इस मुकाम तक पहुंच गया? क्या ये सही में मेंटली अनस्टेबल था या ये सही में सिस्टम से हार चुका था? अब मैं आपको इस केस का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं तो आपको मेरी बात थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि इसके आरोप ये हैं कि डुप्लेक्स टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है जो कि साइबर फ्रॉड करती है। तो इसका कहना यह है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो इसके लिए पुलिस के पास जाता है, पुलिस वाले एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, जिसमें यहाँ एसीपी विकास नगर लखनऊ मेन आदमी है, तो उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो ये कोर्ट पहुंचा। अब आदमी जब पॉलिटिकल सिस्टम से हार जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हार जाता है, डेफिनेटली वो कोर्ट्स के पास जाता है आखिरी उम्मीद लेके। अब जब कोर्ट में बात जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि इसकी एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं और जो इसकी कंप्लेंट थी उसको एज अ प्राइवेट कंप्लेंट एड्रेस करते हैं। अब इससे बात ये थी कि यहाँ पे अब इसको खुद ही अपना केस प्रूव करना होगा, एविडेंस खुद लाने पड़ेंगे। अपनी बात सिद्ध करने के लिए यहाँ पे पुलिस का रोल नहीं आता। अब आप खुद ही बताइए, एक आम आदमी, उसके पास ना कोई टेक्नोलॉजी का एक्सेस है कि वो इतना बड़ा साइबर फ्रॉड पकड़ पाए, ना ही पुलिस का सहारा मिल रहा है, ना ही उसके पास कोई सरकारी संसाधन है। तो आप बताइए, ऐसा आदमी फ्रस्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? और ये फ्रस्ट्रेशन मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसके साथ नहीं है, देश भर में किसी न किसी के साथ ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि आप भी जानते हैं देश में 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। कई सारे लिटिगेंट्स परेशान है। कई केसेस में देखा जाता है कि एक व्यक्ति अगर केस करता है तो उसका न्याय आने से पहले उसकी मौत आ जाती है। ऑन एन एवरेज 5 से 7 साल लग जाते हैं केस में डिसीजन आने में। शायद ये भी यही फ्रस्ट्रेशन लेके वहां पे कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि जस्टिफाइड नहीं है जो भी इसने किया, बट उस फ्रस्ट्रेशन का क्या? उसने जो बोला, उसकी वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी क्या स्कैम कर रही थी या नहीं, इसके एलिगेशंस की इंक्वायरी की बात कोई नहीं कर रहा है। और जो एसीपी की बात हो रही है विकास नगर लखनऊ, उसके एक्शंस जस्टिफाइड थे या नहीं थे, इंक्वायरी बैठी या नहीं, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। बस दिक्कत की बात यही है।